मित्रों, आज नेता प्रतिपक्ष ने रोहतास के एक सभा में सवर्ण जातियों को गालियां देते हुए जो आपत्तिजनक बातें कही हैं वो बहुत ही निंदाजनक है। और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो, और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में चुनाव हो और जाति उससे अलग रह जाए, ये शायद संभव नहीं हो पाता है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव आते हैं तो जातिगत चीज़ों की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो जाती है, और इसमें नेता भी सामने होते हैं। नेता भी जो है वो लगातार जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो जातिगत तौर पर भी देते हैं। एक बयान सामने आया है रोहतास में, जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव ने ये कहा कि लालू राज में बाबू साहब के सामने भी जो बाकी छोटे जात के लोग होते थे वो सीना तान करके चलते थे। तो कहीं ना कहीं सवर्णों को लेकर के इससे जो बड़ा हमला है वो माना जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। और उसके बाद से इस बयान को लेकर के जो पलटवार है वो किया है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये आरजेडी की परंपरा रही है, और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो आज आपत्तिजनक बातें सवर्णों को लेकर के कही है, ये बिहार की जो जनता है वो समझ रही है। और उनकी हमेशा से ही ये परंपरा रही है कि वो सवर्णों को पीछे करें, और भूरा बाल साफ करो वाली जो राजनीति है ये लोग पिछले काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये फैसला लिया गया कि आर्थिक आधार पर 10% जो आरक्षण है वो सवर्णों को दिया जाएगा, तब भी जो आरजेडी ने इसका विरोध किया था। रघुवंश बाबू का भी जिक्र किया है सुशील कुमार मोदी ने, और कहा है कि कैसे उन्हें अंतिम क्षण में जो अपमान है वो सहना पड़ा आरजेडी की तरफ से। तो लगातार कहीं ना कहीं सवर्णों को लेकर के जो एक अलग भाव है वो आरजेडी रखती आ रही है, और इसी के सहारे वो जो राजनीति है वो करना चाह रही है, बल्कि सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन जो आरजेडी है वो जातिगत मसलों को आधार बना करके लोगों को जातिगत तरीके से बिहार की जनता को वो बांटने की कोशिश करती है, और शायद उसे यही लगता है कि जातिगत आधार पर लोगों को बांट करके वोट हासिल किया जा सकता है, राज किया जा सकता है। लेकिन वो ये नहीं समझती है कि जो बिहार की जनता है उसमें सभी जात के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, और सबको साथ लेकर चलना है। कई जो बातें हैं वो उन्होंने कही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के। उस बयान को सुनिए सुशील कुमार मोदी ने किस तरीके से जो टिप्पणी आई है भाषण के दौरान तेजस्वी यादव की सवर्णों को लेकर के, बाबू साहब को लेकर के, उस बयान के बाद से जो प्रतिक्रिया दी है सुशील मोदी ने, इस प्रतिक्रिया तो आज नेता प्रतिपक्ष ने रोहतास के एक सभा में सवर्ण जातियों को गालियां देते हुए जो आपत्तिजनक बातें कही हैं वो बहुत ही निंदाजनक है। और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने, जब नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया, तो राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का बहिष्कार किया और उसका पूरा जोरदार विरोध किया। ये वही राष्ट्रीय जनता दल हैं जिनके सबसे बड़े नेता रघुवंश बाबू को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में और अपमानित होना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा है। तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो, और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। इसलिए आज जो भी कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर भर्त्सना करता है।